हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज से आप अपने काम में लग जाइए, क्योंकि हम आपका क्लास शिक्षा के उद्देश्य से शुरू करने वाले हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्योंकि आप बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम पढ़े क्यों। तो जब आप के अंदर ये ज्ञान रहेगा कि हम पढ़े क्यों, किस लिए पढ़ाई करें, तो आप आंतरिक रूप से मोटिवेट होकर के रेगुलर अपना अध्ययन करते रहेंगे और आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो आइए समझते हैं एक एक करके शिक्षा का उद्देश्य क्या है। और ये शिक्षा का उद्देश्य हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के वक्तव्य के आधार पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जो कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी थे और एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, और वो एक साहित्यकार भी थे, जिन्होंने शिक्षा का उद्देश्य नाम का एक चैप्टर, एक निबंध भी लिखा था, जो क्लास 11th के हिंदी में सम्मिलित है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आपका आज का क्लास, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और मानवता की सेवा है। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी को पाना नहीं है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से चरित्र का निर्माण करना, अपनी सोच को विकसित करना और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना है। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या होता है ये तो आइए हम समझते हैं शिक्षा का उद्देश्य आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है चरित्र का निर्माण। शिक्षा का उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है? चरित्र का निर्माण। हम शिक्षा के माध्यम से अपने कैरेक्टर को बिल्ड करें, चरित्र का निर्माण करें। यदि हम पढ़ करके अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो हमारी वह शिक्षा व्यर्थ है। ठीक है, शिक्षा से अच्छे संस्कार आते हैं, नैतिकता और उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। एजुकेशन बिल्ड्स गुड मैनर्स, वैल्यूज, मोरलिटी एंड गुड कैरेक्टर। एजुकेशन बिल्ड्स मोरलिटी, कैरेक्टर्स एंड मोरल वैल्यूज। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। शिक्षा के कारण ही, शिक्षा के द्वारा ही व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा से व्यक्ति का मानसिक विकास होता है और मानसिक विकास होने से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, बौद्धिक और भावनात्मक विकास होता है। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास है। चरित्र का निर्माण है ही व्यक्तित्व का विकास है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? आदमी का बौद्धिक विकास होता है। यदि आप पढ़ाई करते हैं और तार्किक नहीं हो पाते हैं, बौद्धिक विकास नहीं होता है, तो आपकी पढ़ाई व्यर्थ है। शिक्षा वह है जो आपको तर्क करना सिखाती है। यदि आप तर्क करना नहीं समझ पाते हैं, तर्क करना नहीं सीख पाते हैं, तो समझिए आपकी शिक्षा वह व्यर्थ है, वो रटी रटाई शिक्षा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षा का तीसरा उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है समाज सेवा। आप शिक्षित होइए और अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने समाज के लिए कुछ करके जाइए, ये है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है केवल खाइए जिए और बिना किसी के लिए कुछ किए आप मर जाएं। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य समाज की सेवा करना और समाज को सशक्त बनाना है। द गोल ऑफ एजुकेशन इज टू सर्व द सोसाइटी एंड एम्पावर द कम्युनिटी। क्लियर। चौथा, राष्ट्र निर्माण। शिक्षा लेकर के आप राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। एक अच्छा विद्यार्थी बनकर के आप एक अच्छा नागरिक बनेंगे और देश का एक अच्छा नागरिक बनकर के आप देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। शिक्षा से अच्छे नागरिक तैयार होते हैं, देश के विकास में जो कि योगदान देते हैं। नागरिक जितना पढ़ा लिखा होगा, यदि देश के नागरिक पढ़े लिखे हैं, तो देश में अच्छे नेताओं को अपना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुनेंगे, अर्थात सांसद विधायक चुनेंगे, और वो सांसद विधायक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनेंगे, तो देश का भविष्य जो है तय होगा, देश का भविष्य जो है उज्जवल होगा। ठीक है, मानवता की सेवा। शिक्षा के द्वारा हम मानवता की सेवा कर सकते हैं। यदि हमें सही शिक्षा मिलती है तो हम समाज के लिए एक नई दिशा देने का काम करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मानवता की सेवा करना है और विश्व को बेहतर बनाना है। शिक्षा हमें कर्तव्यपरायण होना सिखाता है। ठीक है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात ये हमें बताता है एजुकेशन। ठीक है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार
शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को अच्छा इंसान बनाना है, जो अपने व्यक्तित्व के साथ साथ, अपने व्यक्तित्व जीवन के साथ साथ दूसरों के, राष्ट्र और संपूर्ण राष्ट्र, समाज और देश के लोगों के विचार, व्यवहार, आचरण को भी सुधारे, उनके साथ अच्छा से अच्छा संबंध बनाकर रहे। शिक्षा का उद्देश्य यही है। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। शिक्षा केवल जानकारी नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक कला है। शिक्षा केवल जानकारी नहीं है, जीवन जीने की एक कला है। शिक्षा ही जीवन का आधार है। इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए। इसलिए मत पढ़िए कि आपका परसेंटेज ज्यादा आएगा, आपका जीवन बेहतर बनेगा। इस उद्देश्य से आप खूब बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कोटेशंस के बारे में। तो शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये कोटेशन है नेल्सन मंडेला के। शिक्षा वह है जो आपके दिमाग में बचा है जब आप सब कुछ भूल जाते हैं। एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वंस हैज लर्नड इन स्कूल, अल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। शिक्षित व्यक्ति ही स्वतंत्र है। द एजुकेटेड मैन इज द ओनली फ्री मैन, एपिक्टेटस के अनुसार। शिक्षा से व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और वह सही निर्णय ले पाता है। एजुकेशन इनहेंसेज थिंकिंग एबिलिटी एंड हेल्प्स इन मेकिंग द राइट डिसीजंस। शिक्षित व्यक्ति की आय अनपढ़ व्यक्ति की आय की तुलना में अधिक होती है। ए वेल एजुकेटेड पर्सन अर्न्स मोर देन एन अनएजुकेटेड पर्सन। शिक्षा अपराध को कम करती है और समाज में शांति लाती है। एजुकेशन रिड्यूसेस क्राइम एंड ब्रिंग्स पीस इन सोसाइटी। शिक्षा समाज, देश और विश्व के विकास की नींव है। शिक्षा अपराध को कम करती है और समाज में शांति लाती है। एजुकेशन रिड्यूसेस क्राइम एंड ब्रिंग्स पीस इन सोसाइटी। शिक्षा समाज, देश और विश्व के विकास की नींव है। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, नेशन एंड वर्ल्ड। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही अधिक आप आगे बढ़ते हैं। द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो। शिक्षा से आत्मविश्वास बढ़ता है। एजुकेशन बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। शिक्षा से अच्छे संस्कार और नैतिकता का विकास होता है। एजुकेशन डेवलप्स गुड वैल्यूज एंड मोरल्स। शिक्षा से बेहतर करियर और उज्जवल भविष्य मिलता है। एजुकेशन लीड्स टू ए बेटर करियर एंड ब्राइट फ्यूचर। शिक्षा समाज में समानता और भाईचारा को बढ़ाती है। एजुकेशन प्रमोट्स इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड इन सोसाइटी। शिक्षा राष्ट्र निर्माण और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास, मानसिक विकास, चरित्र निर्माण, समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और मानवता की सेवा, इन सबको उद्देश्य में रखते हुए यदि आप अध्ययन करते हैं तो आप कभी भी अपने अध्ययन से भटकेंगे नहीं और आपका अध्ययन बेहिचक बढ़िया से होता रहेगा और आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम बात करते हैं शिक्षा से हमारे जीवन में क्या लाभ होंगे। तो शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है। एजुकेशन मेक्स यू सेल्फ रिलायंट। शिक्षा जीवन में सफलता दिलाती है। एजुकेशन लीड्स टू सक्सेस इन लाइफ। शिक्षा सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। एजुकेशन टीच द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। शिक्षा समस्याओं का समाधान करना सिखाती है। एजुकेशन टीचेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। शिक्षा जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाती है। एजुकेशन मेक्स लाइफ हैप्पी एंड मीनिंगफुल। इसलिए सीखना कभी बंद मत करें क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। एजुकेट, ऑर्गेनाइज, स्ट्रगल एंड अचीव योर गोल। शिक्षा से संबंधित कुछ आप आंकड़ों को समझिए। एक अतिरिक्त वर्ष की शिक्षा से आय में 10% तक की बढ़ोतरी होती है। शिक्षित लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। शिक्षा गरीबी को कम करने का सबसे बड़ा विपन है अर्थात हथियार है। शिक्षा ही वह शक्ति है जो अंधकार को मिटाकर जीवन में प्रकाश डालती है। तो इस प्रकार आप अपने जीवन में शिक्षा के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़िए और शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए। आपका भविष्य उज्जवल होगा। जय हिंद।